हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है। जो साइक्लोहेक्सेन जब नया नया मॉलिक्यूल ढूंढा गया तो ये सोचा गया कि ये मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव होना चाहिए। ऐसा क्यों सोचा गया? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी जो थी, उसके हिसाब से अगर किसी रिंग का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा तभी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहले ये सोचा गया कि इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि साइक्लोहेक्सेन उतने ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होते, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? तो फिर ये पाया गया कि इसमें जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री नहीं है, ये वही परफेक्ट बॉन्ड एंगल के आसपास था, दैट इज़ 109 डिग्री। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि साइक्लोहेक्सेन ने ये 109 डिग्री बॉन्ड एंगल अचीव कैसे किया। तो इसने यही इसकी स्ट्रक्चर की खास बात है जो इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, इसने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया कि जिससे कि इसने बॉन्ड एंगल 109 डिग्री अचीव किया। क्या किया? एक्चुअली ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जो नीचे बॉल एंड स्टिक मेथड से ये जो इसका बनाया हुआ है मॉडल साइक्लोहेक्सेन का, ये दर्शाता है कि साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट एज ए नॉन प्लेनर आइसोमर। ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नॉन प्लेनर का मतलब क्या है कि इसके जो 6 के 6 कार्बन हैं वो एक ही प्लेन में नहीं है। एक कार्बन अबव द प्लेन है, जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ हेड रेस्ट लिखा है ये एक कार्बन अबव द प्लेन है, और जो नीचे वाला कार्बन है जहाँ फुट रेस्ट लिखा है वो बिलो द प्लेन है, और बीच वाले जो 4 कार्बन है वो एक ही प्लेन में है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जो सारे कार्बन्स हैं वो एक ही प्लेन में नहीं है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है और बाकी 4 एक प्लेन में। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? नॉन प्लेनर बन जाता है। तो इस नॉन प्लेनैरिटी की वजह से इस मॉलिक्यूल ने क्या किया? 109 डिग्री बॉन्ड एंगल अचीव किया, विच इज़ ए परफेक्ट बॉन्ड एंगल। तो ये मॉलिक्यूल परफेक्ट बॉन्ड एंगल अचीव करके क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी नॉन प्लेनैरिटी की वजह से, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये इसमें कौन से इसने आइसोमर बनाए। तो नॉन प्लेनैरिटी की वजह से 2 आइसोमर पॉसिबल हुए। वो आइसोमर कौन से थे? एक को नाम दिया गया बोट आइसोमर और दूसरे को नाम दिया गया चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म आप देख सकते हो वो बोट फॉर्म में होता है, जैसे कश्ती होती है उस तरह की शेप होती है जो उसमें, उसको बोला गया बोट फॉर्म। आप देख सकते हो बोट फॉर्म में भी दो कॉर्नर वाले जो 2 कार्बन है ना वो दोनों अबव द प्लेन है ना, ऊपर को हैं, और बीच वाले 4 कार्बन एक ही प्लेन में है। ऐसे ही अगर आप चेयर फॉर्म को देखोगे तो इसमें भी जो 2 कॉर्नर वाले कार्बन है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, बाकी 4 एक ही प्लेन में है। तो इससे पता चलता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनैरिटी की वजह से इसने 2 आइसोमर बनाए। कौन कौन से? बोट फॉर्म एंड आइसोफॉर्म। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो बोट फॉर्म या आइसोफॉर्म है, इन दोनों फॉर्म्स में इसमें जो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं कार्बन के साथ वो कैसे लगे होते हैं। देखो बेसिक स्केलेटन तो ऐसा ही होगा, या बोट फॉर्म होगी या चेयर फॉर्म होगा। अब हम बात करेंगे कि इन सब कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। ठीक है, आप यहाँ शुरू में स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये 2-2 हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ कैसे जुड़े हुए हैं जब ये बोट फॉर्म या चेयर फॉर्म में होती है। तो पहले हम एक हाइड्रोजन की बात करते हैं। हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं उनमें से एक एक हाइड्रोजन की बात करते हैं। क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक्सियल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। अब एक्सियल बॉन्ड क्या होता है? एक्सियल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है विच इज़ प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो या तो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, लेकिन वो है 90 डिग्री एंगल पे टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल।
तो वो चाहे अप हो चाहे डाउन हो, लेकिन वो होगा 90 डिग्री एंगल पे। इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। तो हर कार्बन के पास जो दो दो हाइड्रोजन है, उनमें से एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन हर कार्बन का एक्सियल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, दूसरा हाइड्रोजन उसके साथ जो लगा होता है कार्बन के साथ, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड की फॉर्म में होता है। इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन सा होता है, ये वो बॉन्ड होता है विच शोज सम डेविएशन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा एंगल से ऊपर या नीचे होता है, लेकिन लगभग आसपास ही होता है टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि ऐसा जैसे एक्सियल पूरा परपेंडिकुलर हो गया था ना 90 डिग्री, ये पूरा परपेंडिकुलर नहीं होता, जैसे 25 डिग्री 30 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। तो इसमें भी अप या डाउन होता है, ठीक है। तो अप डाउन मैं अभी आपको अगले 2-3 स्लाइड्स में बताऊंगा कि कैसे बनाना है, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि ये इसमें जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो या एक्सियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन एक्सियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमने इस चेयर एंड बोर्ड फॉर्म को किस तरह से ड्रॉ करना है। देखो नीचे तो मैंने पूरा ड्रॉ किया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइन इस तरह से अपने कॉपी पे खींचनी है, ठीक है। ये तो स्लाइड दिखा रहा हूँ, आपने लाइन खींचनी है, फिर एक और लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल खींचनी है इस तरह से। लाइन जब आप पैरेलल खींचोगे वो थोड़ी सी आगे करके खींचनी है, ठीक है, पैरेलल होगी लेकिन आगे करके थोड़ी सी। फिर नेक्स्ट बॉन्ड कैसे बनाएंगे, जो इस तरह से बनाना है आपने। फिर नेक्स्ट इस तरह से। तो ये चेयर फॉर्म की एक साइड जो कार्बन अबव द प्लेन है वो बन गया। अभी हमने हाइड्रोजन नहीं बनाए, मैं हाइड्रोजन अभी बताता हूँ, अभी मैं बेसिक स्केलेटन बता रहा हूँ। तो ये वाला जो कार्बन है ये बिलो द प्लेन वाला कार्बन है, ये इस तरह से लगेगा। इस तरह से आपने पहले बेसिक स्केलेटन बना लेना है, ठीक है। अब हमारा बेसिक स्केलेटन बन चुका है चेयर फॉर्म का। अब हम क्या करेंगे, अब हमने हाइड्रोजन्स लगाने हैं। तो मैंने बोला इसमें दो तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो पहले हम सिर्फ एक्सियल हाइड्रोजन लगाएंगे। एक्सियल हाइड्रोजन कैसे लगाना है, पहले आपने पहले कार्बन के ऊपर जो ऊपर उठा हुआ है उसके ऊपर आपने एक्सियल हाइड्रोजन अटैच किया। अब ये अप करना है, अबव द प्लेन करना है, ठीक है। अब जो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन है, इसका नेबरिंग कार्बन है, वहाँ पे भी हमने एक्सियल हाइड्रोजन लगाना है, लेकिन वो कैसे लगाना है, वो लगाना है बिलो द प्लेन, डाउन। देखो पहले अप लगाया और फिर डाउन, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अप करना है। अब जो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर लगाना है वो कैसे लगाना है, अप। यानी कि आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी हम एक्सियल हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं वो सारे के सारे अल्टरनेटिवली अटैच करने हैं, अप डाउन, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट मैं कैसे करूँगा, डाउन, यहाँ पे डाउन, फिर अप, और उसके बाद फिर से डाउन। अब आप देख सकते हो जितने भी मैंने एक्सियल हाइड्रोजन अटैच किए वो अल्टरनेटिवली अटैच किए, अप डाउन, ठीक है। अब उसके बाद इक्वेटोरियल भी ऐसे ही करना है, पहले डाउन इस कार्बन के साथ डाउन, उसके बाद नेक्स्ट के साथ ऊपर को अप, थोड़ा सा डेविएट करके फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, उसके बाद फिर डाउन, फिर से अप। ये भी बिल्कुल एक्सियल की तरह ही लगाने हैं अल्टरनेटिवली, अप डाउन। अब देखो ये फिर डाउन आ गया, और अब कौन सा आएगा, अप। ये देखो अप। तो इस तरह से आप इसकी एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखना, ये वाला जो पोर्शन मैंने बताया, और इसकी प्रैक्टिस करनी अभी आपने अपनी कॉपी के ऊपर, अप डाउन कैसे लगाना है। आपने ध्यान देना है, पहले एक्सियल बॉन्ड्स लगाने हैं, जो नेबरिंग कार्बन है उन पे अल्टरनेटिव लगाने हैं, अप डाउन, ठीक है। ऐसे ही आपने इक्वेटोरियल भी लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा चेयर फॉर्म, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्या हैं ये पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स एक्सियल टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स आर ट्रांस टू ईच अदर। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन मैंने रेड में शो किए हुए हैं ना, ये दोनों एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं, और ये नेबरिंग कार्बन के ऊपर हैं, जो पड़ोसी कार्बन है ना, इनके ऊपर दो हाइड्रोजन हैं, दोनों एक्सियल हैं। और ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे, जो
एक्सियल हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, ट्रांस होंगे। आप देखो एक ऊपर को है एक साइड पे और एक दूसरा नीचे वाली साइड पे है। तो ऑल एक्सियल हाइड्रोजन्स ऑन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स ऑलवेज ट्रांस टू ईच अदर। यही थ्योरी इक्वेटोरियल पे भी इम्प्लीमेंट करनी है। इक्वेटोरियल में भी जो दो हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे हुए होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, ट्रांस होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है, एक्सियल टू इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स ऑन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स आर सिस टू ईच अदर। अब मैं इसको आपको पीछे इस स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। आप इसमें देखो ज़रा, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप जब फर्स्ट कार्बन की तरफ देखो, यहाँ मैंने लिखा है हाइड्रोजन अप। ठीक है, तो ये एक्सियल है। ठीक है, और जो इसके साथ इक्वेटोरियल है वो इसके साथ क्या होगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। देखो ना, इक्वेटोरियल वाला जो हाइड्रोजन है वो भी अप है और एक्सियल वाला जो हाइड्रोजन है वो भी अप है। ठीक है ना, आप कहीं पे भी देखोगे अगर दो कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है उनके साथ एक एक्सियल हाइड्रोजन और दूसरे के साथ इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, वो दोनों या तो अप होंगे या दोनों डाउन होंगे। इसका मतलब दे आर सिस टू ईच अदर। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे एक्सियल हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ट्रांस। अगर इक्वेटोरियल है तो भी वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ट्रांस। अगर एक्सियल टू इक्वेटोरियल हाइड्रोजन देखेंगे हम तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सिस। द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट अगर हम इन एक्सियल बॉन्ड्स की फ्लिपिंग कर दें, ठीक है, आफ्टर फ्लिपिंग, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वेटोरियल में। यानी कि जो अगर मैं उसको अप को डाउन कर दूं, फ्लिप कर दूं, अप को क्या कर दूं, डाउन कर दूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेटोरियल में। आप यहाँ पे देखो जितने भी एक्सियल में अप वाले बॉन्ड हैं वो इक्वेटोरियल में, जब मैंने उसकी फ्लिपिंग की, उसको डाउन किया तो वो इक्वेटोरियल में चले गए, है ना। तो ऐसे ही उल्टा भी कर सकते हैं। अगर इक्वेटोरियल में कोई अप है तो वो अगर हम उसका फ्लिपिंग करेंगे, उसको डाउन करेंगे तो वो एक्सियल में चला जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर फ्लिपिंग ऑल द एक्सियल बॉन्ड्स विल बी कन्वर्टेड टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा। लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सियल हाइड्रोजन जो होते हैं दे हैव मोर रिपल्शन टू ईच अदर एज कंपेयर टू जो हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है, पोजीशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दो कार्बन हैं, ठीक है, जो जहाँ पे मैंने डाउन और अप लिखा हुआ है, डैश बॉन्ड बनाया हुआ है और एक डार्क बॉन्ड जो होता है वेज बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये इक्वेटोरियल टू ईच अदर हैं और ये कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे हैं। इन दोनों में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू वो वाले हाइड्रोजन जो दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स होते हैं ऑन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो एक्सियल हाइड्रोजन्स has more repulsion to each other on consecutive carbons than equatorial hydrogens.